भारत शरणार्थियों का स्थल है क्या? यहाँ के फ्री के चंदन घिसने आ जाते हो, राशन कार्ड मिलता है, वोट बैंक मिलता है। अमानतुल्लाह खान तुम्हें राशन कार्ड बना के, वोटर कार्ड बना के देता है, तो यहाँ पे पल रहे हैं वो। ये कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिया है। सर, ये वक्फ बोर्ड के नाम पे इस देश में आतंकवाद चल रहा है, आपको पता नहीं है क्या? चल रहा है। ये जिहाद है, लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं वो। ये जिहाद है सीधा सीधा। आपके सेकुलर देश में, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आप एक मुस्लिमों की संस्था कैसे बना सकते हो? कोई जैन आपके मंदिर पे कब्जा कर सकता है क्या? लेकिन वक्फ बोर्ड की एक सीधी सीधी कंडीशन है, किसी हिंदू मंदिर को कह दिया ये मेरा है तो मेरा है। 1500 साल पुराना ट्रिची जिले का मंदिर 1400 साल पुराने इस्लाम के अंडर में कैसे आ सकता है? हम यही कह रहे हैं, एक घर बार अफगानिस्तान जैसे छोड़ के लोग भागे, जैसे जम्मू कश्मीर के भागे, वैसे भागना पड़ेगा। अच्छा। ईरान का इतिहास पढ़ लेना। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? सनातन पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं? हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं? सिखों का पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं? सबसे पहले मोदी सरकार को मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करना पड़ेगा। एक डिस्ट्रिक्ट में 250-300 मदरसे निकल रहे हैं। अच्छा। उतने टोटल सरकारी स्कूल नहीं है। हलाल सर्टिफिकेशन उनके पास है और मोदी सरकार चुपचाप खड़े हुए देख रही है हिंदुओं का बर्बादी का जो हमारा जनाजा निकल रहा है। मुसलमानों को क्या क्या मिला? पाकिस्तान मिला, बांग्लादेश मिला, वक्फ बोर्ड मिला, अल्पसंख्यक आयोग मिला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मिला, और उसके अलावा शरिया तो चल ही रहा है, जजिया तो वसूल ही रहे हैं ये, और हमारे ऊपर कलमा पढ़ के हलाल सर्टिफिकेशन का खाना भेज रहे हैं हमारे पास। हलाल सर्टिफिकेशन का खाना। हलाल सर्टिफिकेशन, हलाल जिहाद। आपको पता नहीं है क्या? आपके प्रोडक्ट पे देखो पीछे लिखा हुआ है, मुस्लिम की परमिशन के बिना, लाखों रुपए दिए बिना ये कंपनियां भी वर्क नहीं कर सकती। क्या बात कर- $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनके पास। और जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, आप उनसे उम्मीद मत करो। जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, आपको ले जाएंगे, हिंदुओं को गाली माँ बहन की देते हैं, जो हिंदुओं के टैक्स का पैसा लेते हैं, 2 स्टार 3 स्टार, जो वर्दी पहनते हैं भारत की कसम खा के, अशोक स्तंभ की मैं भारत की कसम खाता। तो ऐसे लोग बिके हुए हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा इस बात का, जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है बहुत तेजी से। हम जांच नहीं कराएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि देश के टुकड़े होंगे जो देश की यात्रा कर रहे हैं। ऐसे लोग बरसी पे 1951 1991 बना, फिर 1991 बने भाई। हाँ, आप तो सुनिए, जो मंदिरों पे रोक लगाई गई, जो पैसा जा रहा है मंदिरों का ट्रस्ट, वो 1951 है। आर्टिकल अनुच्छेद 29 और 30, इनमें केवल आप गीता नहीं पढ़ा सकते अपने कॉलेजों में। अच्छा। आप सेम है, वो लोग पढ़ा सकते हैं, आप नहीं पढ़ा सकते। ना गीता, ना रामायण, ना रामचरितमानस, वो लोग पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आ जाओ 1951, उसमें आपका पूरा जितना मंदिरों का पैसा आ जाएगा सरकार कब्जा कर लेगी। जो 1951 में है वो बरसी पैक्ट है, वो आपके खिलाफ है। वक्फ बोर्ड बना 1921 में, वो आपके खिलाफ है। जो अल्पसंख्यक आयोग बना है, जो माइनॉरिटी में था, सिख और क्रिश्चियन को भगा दिया गया 1955 में, 56 में संशोधन करके, केवल जो मेजोरिटी में उसे बना दिया अल्पसंख्यक। हिंदू समाज को मेजोरिटी में लाया। उसका जो फायदा, ये लूट मची है ना इस देश की टैक्स की, कांग्रेस ने इस देश को पूरी तरीके से इस्लामीकरण कर दिया है। अभी बाबा जी ने वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसके सर्वे के ऑर्डर दिए हैं यूपी में, तो कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? बाबा बुलडोजर चढ़ा देंगे इस्लामिक आतंकवादियों पे। ये लेकिन वो फिर विरोध करेंगे। सर, ये वक्फ बोर्ड के नाम पे इस देश में आतंकवाद चल रहा है, आपको पता नहीं है क्या? आतंकवाद चल रहा है। ये जिहाद है, लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं वो। ये जिहाद है सीधा सीधा। आपके सेकुलर देश में, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आप एक मुस्लिमों की संस्था कैसे बना सकते हो? कोई जैन आपके मंदिर पे कब्जा कर सकता है क्या? लेकिन वक्फ बोर्ड की एक सीधी सीधी कंडीशन है, किसी हिंदू मंदिर को कह दिया ये मेरा है तो मेरा है। 1500 साल पुराना ट्रिची जिले का मंदिर 1400 साल पुराने इस्लाम के अंडर में कैसे आ सकता है? ये मेरा सवाल है मोदी सरकार से। जवाब देना पड़ेगा मोदी सरकार को कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश में क्यों चल रहा है, जबकि इस देश में जैन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है 1976 में इस देश में सेकुलर वोट डाला गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध सब एक हैं। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? सनातन पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं? हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं? सिखों का पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं? सबसे पहले मोदी सरकार को मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करना पड़ेगा और इनको सर पे चढ़ाना बंद करना पड़ेगा। 18% आबादी है इनकी।
टोटल आबादी का 5% यूनाइटेड नेशन कहता है उसे अल्पसंख्यक माना जाएगा। ये 18% से ज्यादा है। 30 करोड़ से ज्यादा आबादी है इनकी। 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को सबक सिखा देंगे 100 करोड़ को। अकबरुद्दीन ओवैसी आदिलाबाद से कहता है हिंदुओं को बार बार सबक सिखाने की बात करने वाली ये आबादी आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लेके बैठी है, वक्फ बोर्ड लेके बैठी है, और आपके खाने में क्या मिला हुआ है वो बताएंगे। हलाल सर्टिफिकेशन उनके पास है और मोदी सरकार चुपचाप खड़े हुए देख रही है हिंदुओं का बर्बादी का जो हमारा जनाजा निकल रहा है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश का बंटवारा किया 1947 में। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इंदिरा गांधी चाहती तो भारत में मिला लेती। आज बांग्लादेश बटा है तो बताओ भारत को क्या मिला? शिमला समझौते में हार गए तुम। भारत को 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले, रोहिंग्या आतंकी मिले, बर्मा से आए। बर्मा से बीच में चीन पड़ता है, चीन में नहीं घुसे वो। सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है, वहां नहीं गए। वो पाकिस्तान नहीं गए, 56 इस्लामिक देश नहीं गए। भारत शरणार्थियों का स्थल है क्या? यहाँ के फ्री के चंदन घिसने आ जाते और राशन कार्ड मिलता है, वोट बैंक मिलता है। अमानतुल्लाह खान तुम्हें राशन कार्ड बना के, वोटर कार्ड बना के देता है, तो यहाँ पे पल रहे हैं वो। ये कांग्रेस पार्टी ने इस देश को दिया है। पाकिस्तान बना के दिया नेहरू ने। जिन्ना मरने वाला था 2 साल बाद डॉक्टर ने कहा था जिन्ना मरने वाला है नेहरू, इस देश का बंटवारा मत कर। सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू ने समझौता किया और इस देश का प्रधानमंत्री बन गया और एक अलग देश बना दिया। मुसलमानों को क्या क्या मिला? पाकिस्तान मिला, बांग्लादेश मिला, वक्फ बोर्ड मिला, अल्पसंख्यक आयोग मिला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मिला, और उसके अलावा शरिया तो चल ही रहा है, जजिया तो वसूल ही रहे हैं ये, और हमारे ऊपर कलमा पढ़ के हलाल सर्टिफिकेशन का खाना भेज रहे हैं हमारे पास। हलाल सर्टिफिकेशन का खाना, हलाल सर्टिफिकेशन, हलाल जिहाद। आपको पता नहीं है क्या? आपके प्रोडक्ट पे देखो पीछे लिखा हुआ है मुस्लिम की परमिशन के बिना, लाखों रुपए दिए बिना ये कंपनियां भी वर्क नहीं कर सकती। क्या बात कर? $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनके पास। मोदी सरकार कह रही है कि हम 2025 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, लेकिन वहाँ $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना के जिहादी बैठे हुए हैं। और वही जिहादी, गुजरात में आतंकी हमला हुआ था, मोदी को मारने की साजिश रची गई थी, सीरियल ब्लास्ट हुआ था, 56 लोग मारे गए, उसमें से 38 आतंकवादी गए। यूपी चुनाव में आपने देखा होगा, आजमगढ़ का आतंकवादी भी था, समाजवादी पार्टी से था वो। आपको पता नहीं है? योगी जी ने भी बोला, मोदी जी ने भी बोला। वहां पे जो लोग मरे उसके बाद फांसी की सजा हुई 38 लोगों का। केस लड़ने वाला जो मुस्लिम संगठन है जिसे कहा जाता है जमीयत उलेमाए हिंद, वो उनका केस लड़ रहा है, और जमीयत उलेमाए हिंद ही हलाल सर्टिफिकेशन देता है। हम किस देश में रह रहे हैं? अपनी खाने के पैसे दे रहे हैं। लेकिन 100 करोड़ हिंदू हलाल सर्टिफिकेशन का खाना खा क्यों रहे हैं भाई? ये मोदी सरकार की वजह से खा रहे हैं। मोदी सरकार आंखें नहीं खोल रही अपनी। अच्छा, 27 साल हो गए इस एक्ट को, वक्फ बोर्ड को बने हुए, लेकिन क्या सरकार को अभी तक ये सुध नहीं आई कि ये गलत हो रहा है भाई? देखो, सरकार को अब मुझे लगता है जनता को सबक सिखाना पड़ेगा, एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, तभी मोदी सरकार की आंखें खुलेगी। योगी जी की आंखें तो खुल गई है। योगी जी ने कहा 1 महीने के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए। ये इलीगल वक्फ बोर्ड चल कैसे रहा है? ये कैसे जमीनों पे कब्जा कर रहा है? सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है, प्राइवेट जमीनों पे कब्जा कर रहा है, मंदिरों पे कब्जा कर रहा है, और हवाला दे दे के कब्जा कर रहा है। आपको पता है पीएफआई पे बैन है झारखंड में, कारण यही था। पीएफआई के माध्यम से वक्फ बोर्ड जहां चाहता था वहां कब्जा कर रहा था, और पीएफआई के पेपर में पटना में लिखा हुआ मिला है भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा, और उसके इस्लामिक राष्ट्र के मूल कारण यही है, यही ये वक्फ बोर्ड एक्ट, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और ये जो आपका चल रहा है ना हलाल सर्टिफिकेशन, ये और तुष्टिकरण की। अभी सवाल ये उठता है, तमिलनाडु में एक मंदिर जो 1500 साल पुराना है, वो 27 साल पुराने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो मंदिर पे कब्जा कर रहा है, उस जगह कब्जा कर रहा है जहाँ पर सेकुलरिज्म पार्टियाँ की सरकार हैं, और ये सेकुलरिज्म पार्टियाँ चाहती हैं कि वक्फ बोर्ड फले फूले और भारत को तोड़े। देखो, सेकुलरिज्म का मतलब ये थोड़ी ना कि यार आप एक ही पार्टी को बढ़ावा दो, एक ही समुदाय को बढ़ावा दो, उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी है, बौद्ध भी हैं, उनका क्या? लेकिन ये सेकुलरिज्म जो पार्टियां अपने आप को कहती है, कांग्रेस हो गई, आम आदमी हो गई, सपा हो गई, बहुत सी पार्टियां हैं, ये इनका सिर्फ एक मकसद है, अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दो। मैं गिनती गिना दे रहा हूँ, 18% है भाई, ये हमारे देश में 18% है,
कौन 4 साल के रहेंगे भाई? एक बार बताओ, ये जो लो बने, 3 लो जो बना रखे इन्होंने, इतने गंदे लो, वक्फ बोर्ड नहीं बकवास बोर्ड बना दिया इन्होंने। भाई क्या गुंडागर्दी है क्या ये? इस योगी जी ने साफ बोला है 1 महीने के अंदर रिपोर्ट चाहिए। इनकी संपत्ति हमारे देश में इतने सालों में एकदम से इनके पास कैसे बढ़ गई? वक्फ बोर्ड भाई साहब, आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपका कोई 200 गज के प्लॉट पे अगर आज उन्होंने बोर्ड लगा दिया ना, केवल उन्होंने बोल दिया ना कि ये तो हमारी जगह है, आपके रजिस्ट्री आपके माताजी के नाम की हो, पिताजी के नाम की हो, आपका ना दिल्ली का साकेत कोर्ट नहीं सुनेगा, आपका हाई कोर्ट नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। आपको उसके लिए, उसको चैलेंज करने के लिए वही बात उन्हीं के कोर्ट में जाना पड़ेगा। उनका कोर्ट पता कहाँ पर है? सुनो भाई, 1 सेकंड। उनका कोर्ट है लखनऊ में, और जिस कोर्ट में आप जाओगे उस कोर्ट में जो जज है वो मुस्लिम है। मुस्लिम है ये उस कोर्ट में जो IAS IPS ऑफिसर बैठा होगा वो मुस्लिम है, वो जो मौलाना है वो मुस्लिम है। आप किसके संग फाइट लड़ोगे? इतना बकवास बना दिया। वक्फ बोर्ड तो 1995 बना, उसका पुराना रूप था मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग की देन थी जो भारत को एक टुकड़ा किया गया। मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद जिन्ना, और क्या कहते हैं महात्मा गांधी, और जो हमारे अंग्रेज से जो आया था भारत का टुकड़ा करने वो था, और क्या कहते हैं नेहरू जी थे। इन्होंने कहा, मोहम्मद जिन्ना जो मुस्लिम लीग के नेता थे, मुस्लिम लीग ही ने मांग की। क्या मुस्लिम लीग अकेले एक आदमी के दम पे बन सकती है? नहीं बन सकती। मुस्लिम लीग का समर्थक बहुत से मुसलमानों ने उस समय किया था, और उस समय मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद जिन्ना, और उसी का स्वरूप आज वक्फ बोर्ड है। और मुस्लिम लीग ही चाहती थी कि क्या कहते हैं भारत का टुकड़ा हो, और हमारा हक जो है प्रधानमंत्री पद का हमें मिले। और चलो हम कहते हैं कि चलो गांधी जी ने प्रेम आ गया, मोहम्मद जिन्ना से प्रेमी हो गए, उन्होंने जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया, चलो आपने दे दिया। उसके बाद आपने उनको 65 करोड़ रुपए हर साल दिया। भारत में कितने खजाने थे, उसकी संपत्ति पाकिस्तान को दी। भारत की कितनी नदियां पाकिस्तान की तरफ मोड़ दी, खोल दिया, पाकिस्तान से प्रेम बढ़ाया। और गांधी जी की देन थी जो एक मुस्लिम महिला को अपना सरनेम दिया था, इंदिरा गांधी, वो आगे चल के भारत की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री हुई, जो कि भारत में बांग्लादेश से प्रेम किया और कुछ पाकिस्तानी से प्रेम किया, उन्होंने एक बांग्लादेश बना दिया। अगर तुम्हारे पास अगर पाकिस्तानी प्रेम, अगर तुम एक मुस्लिम नहीं होती तो क्या बांग्लादेश को भारत में मिला? नहीं, सवाल ये है, जिस तरीके तमिलनाडु में भी पूरा गांव उसकी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, जिसके खेत थे, मकान थे, मंदिर था 1500 साल पुराना, वो भी उसकी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। तो कल ऐसे तो दिल्ली में भी सरकार की प्रॉपर्टी घोषित कर दे। वही चीज दिखा रहा हूँ। सोमनाथ भारती MLA भाई साहब, एक बार दिखा देना कैमरामैन जी। सोमनाथ भारती MLA और DDA का चीफ भी है, ठीक है, दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी का MLA, आम आदमी पार्टी का, मालवीय नगर से। जो वहाँ के मालवीय नगर के लोकल लोग हैं ना, जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते इस पार्क में, उनको परसों ये पता लगा ये पूरा पार्क पूरा वक्फ बोर्ड का है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई साहब, और उसमें उन्होंने ला करके 7 बॉडी UP से 7 बॉडी वहां पर दफना दी, कब्रिस्तान बना दिया। अच्छा। और बोलते हैं वक्फ बोर्ड की जगह है। मतलब कि एक हफ्ते के, मतलब कि 10 दिन के अंदर एक ऐसा प्रोपेगेंडा आम आदमी पार्टी के MLA सोमनाथ भारती ने, हाँ जी, उसने एक हफ्ते के अंदर ही, 10 दिन के अंदर ही, मतलब कि एक कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज को भाई साहब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कर दी। अब उसकी सुनवाई के लिए बेचारों को पता कहाँ जाना पड़ेगा? वो गलत फहमी में जी रहे हैं अब लोग। अब वो गलत, उन्हें जाना पड़ेगा अब लखनऊ। मैं आपको बताता हूँ एड्रेस लखनऊ है भाई साहब। हमारे देश में इतना कानून, गंदा कानून कांग्रेस ने बना दिया ना। केजरीवाल ने उस पार्क को कब्जाने के लिए क्या सोच रखा है? इस पार्क को कब्जाएंगे और फिर बेचेंगे। भाई साहब बेचेगा तभी तो पैसा आएगा। अब जाके गुजरात में जो अरबों रुपए खर्च कर रहा है, हराम की कमाइयों को खर्च कर रहा है वो, भाई साहब कहाँ से पैसा आएगा? अब वो दिल्ली की जनता को तो पहले इसने बर्बाद कर दिया। अब वो दिल्ली की जनता की जो पार्क थोड़े बहुत बचे हैं, फॉरेन जगह बची हुई है, उनको वो बर्बाद करना, उनको बेचने के चक्कर में। और उसमें से पता लग रहा है भाई साहब, आप वेबसाइट में जाकर चेक करें, सोमनाथ भारती ने क्या बड़ा कांड करा है, क्या बड़ा घोटाला करा है। वक्फ बोर्ड को आज से 10 दिन पहले उसने जगह दे दी गई कागजों पे। दिल्ली के अंदर 13 जगह आम आदमी पार्टी ने 13 जगह वक्फ बोर्ड को दी है। 142 जगह कांग्रेस ने अपने समय पे दी। दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ, 142 और 13 जोड़ लेना। ये सनातनियों, दिल्ली के सनातनियों, आप लोग किस पार्टी के चक्कर में लगे हो? आप चाहते क्या हो? आप बस 100 रुपए सिलेंडर महंगा हो जाएगा, आपको करोड़ों रुपए की आपकी धरती माता बेची जा रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है।